रिसर्च से पता चला है कि महिलाएं आपस में बात करने के लिए कुछ खास नियमों का इस्तेमाल करती हैं। अगर आप पुरुष हैं तो किसी महिला के साथ बातचीत करते समय आपके लिए इन नियमों को समझना और इनका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे मैं इस वीडियो में महिला वाणी के नियम बताऊंगा जो महिला मस्तिष्क में रक्त प्रवाह की निगरानी करने वाले ब्रेन स्कैन से मिले हैं। नंबर 1, बातचीत में शामिल हो। बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार न करें। महिलाओं के मस्तिष्क एक साथ बोल और सुन सकती हैं, इसलिए अक्सर सभी महिलाएं एक साथ बोलती नजर आती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ऐसा कर सकती हैं। अगर आप बोलने से पहले अपनी बारी का इंतजार करेंगे तो शायद आप बूढ़े हो जाएंगे। अगर आप महिलाओं के साथ बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होते तो वे ऐसा समझेंगे कि आपकी रुचि नहीं है या आप उसके प्रति आलोचनात्मक राय रखते हैं। नंबर 2, सुनते समय चेहरे के भाव का इस्तेमाल करें। किसी महिला के चेहरे के भाव उसकी भावनाओं को उजागर कर देते हैं, इसीलिए उसके साथ बातचीत करते समय उससे तालमेल बनाने के लिए उनके भावों और मुद्राओं को प्रतिबिंबित करें। ध्यान रखें, किसी पुरुष के साथ बातचीत करते समय ऐसा कदापि ना करें। नंबर 3, उसे व्यक्तिगत जानकारी दें और भावनाएं बताएं। महिला मस्तिष्क दूसरों की भावनाओं को समझने और लोगों के आपसी संबंधों के मूल्यांकन के लिए बना होता है। उसे अपने और अपने परिवार के बारे में व्यक्तिगत जानकारी दें। इसके अलावा उसके बिना पूछे चीजों के बारे में अपनी व्यक्तिगत भावनाएं बताएं। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति करें। महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा लंबे वाक्य बोलती है। किसी महिला के एक ही वाक्य में कई विषय शामिल हो सकती हैं, जिनमें उन विषयों के बारे में उनकी भावनाएं भी शामिल हो सकती हैं। किसी महिला के सामने तत्काल मुद्दे पर ना आए, किसी समस्या का जल्दी से समाधान पाने के लिए दबाव न डालें या बेचने की आतुरता ना दिखाएं। दोस्ताना, सहमत और आरामदेह बने। दोस्तों, ये थी कैसे बोले ताकि महिलाएं सुने। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे बोले ताकि पुरुष सुने। रिसर्च से पता चला है कि आपस में बातें करते समय पुरुष कुछ विशिष्ट नियमों का प्रयोग करते हैं। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए पुरुषों से बात करते समय इन नियमों को समझना और इनका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, पुरुष को एक बार में एक ही चीज दो। पुरुषों के मस्तिष्क में कंपार्टमेंट बने होते हैं। ऐसा लगता है जैसे पुरुषों का मस्तिष्क छोटे छोटे कमरों में विभाजित होता है, जिनमें से हर कमरे में एक अकेले काम की जगह होती है। कभी किसी पुरुष पर एक साथ बहुत से काम या चीजें ना थोपें। अपने विचारों को अलग अलग रखें। एक समय में एक ही मुद्दे पर बात करें। नेक्स्ट, उसे बोलने का मौका दें। पुरुषों के मस्तिष्क की ऐसी संरचना होती है कि वे या तो बोल सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। ज्यादातर पुरुष ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, इसीलिए पुरुष बारी बारी से बोलते हैं। उसे बोलने का मौका दें और अपना वाक्य पूरा करने दें। बीच में टोका टोकी ना करें। नेक्स्ट, सुनते समय भावहीन चेहरा रखें। पुरुष सोचते हैं कि सुनते समय अगर किसी के चेहरे पर बहुत ज्यादा भाव आते हैं तो उसके साथ मानसिक या भावनात्मक समस्याएं हैं। किसी पुरुष की बात सुनते समय चेहरे पर गंभीर भाव रखें और सुनते समय हाँ हूँ करते रहें, जैसे ओह, अच्छा, हूँ, हाँ हाँ, ताकि उसे आगे बोलते रहने का प्रोत्साहन मिले। नेक्स्ट, उसे तथ्य और जानकारी दें। पुरुष के मस्तिष्क स्थानिक यानी स्पेशल कामों के लिए बने हैं और उसकी दिलचस्पी चीजों के संबंध में होती है। समस्याओं के समाधान दिखाएं, तथ्य और प्रमाण दें। भावनात्मक निर्देश करने से बचें, इसके बजाय अपनी बात को साबित करें। नेक्स्ट, स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें। पुरुषों के वाक्य महिलाओं के वाक्यों से छोटे होते हैं और उनमें ज्यादा तथ्य, आंकड़े, जानकारी तथा समाधान रहते हैं। संकेत न दें, ना ही संकेत की खोज करें। अपनी बात का मतलब स्पष्ट करें और सीधे मुद्दे पर आ जाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, ये वीडियो 21वीं सदी का लोक व्यवहार बुक पर आधारित था। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।